बुनियादी तौर पे 4 तरह का है। एक वोटर है वो जो डब्बे में डालेंगे, ठीक है, वो 2 तरह के हैं, बैलेट वोटर, अनबैलेट वोटर, ठीक है। एक है टेंडर वोटर, एक है चैलेंज वोटर, और 5वां वोटर है वो बैलेट बॉक्स में नहीं होता है, वो होता है पोस्टल बैलेट, ठीक है। सही बताओ तो दोबारा। हाँ, एक है नहीं नॉर्मल वोटर कहते हैं उसको, नॉर्मल वोटर है वो बैलेट बॉक्स में डल जाता है, वो जब गिनती करते हैं तो उस वक्त पता चल जाता है ये वैलिड है नॉन वैलिड है। और एक है चैलेंज वोटर, चैलेंज वोटर ये कैसा होता है? चैलेंज मैं बताता हूँ, उसी के तरीके बता रहा हूँ मैं, बस मैं 2 से 3 मिनट में। अरे इंडिया बिल्कुल पूरा टाइम है, नहीं यही का लंच ब्रेक है। हाँ नहीं यार कह रहे थे ना कि लंच से पहले सारा करा दे बस यार। हां करा दे, वो मुझे फर्क अच्छी बात है, पहले ही बता देना है, बाद में आने बड़ी अहम चीज है चैलेंज वोटर और टेंडर वोटर। ये एक ही है। नहीं अलग। चैलेंज वोटर कौन सा है? चैलेंज वोटर ये है कि ए आया, मैं पोलिंग एजेंट था, मैंने कहा जनाब ये ए जो है ना वो वोटर नहीं है जिसके नाम पे ये आया है। प्रिजाइडिंग अफसर उसको बताता है कि देखिए भाई आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप सही हैं। वो कहता है नहीं मैं हूं वोटर, मैं वोटर हूं। तो ये कहता है कि मैं चैलेंज करता हूं, इससे 100 रुपए फीस ली जाएगी चैलेंज करने वाले से। आपको याद होगा इनने 239 पे 249 पे अभी हमारे मीडिया के लोगों ने खबर चलाई कि पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट से लिफाफे बरामद हुए, पैसे थे, और जो प्रिजाइडिंग उनका उनकी लाइल भी थी। वो होता यह है कि हर जमात अपने पोलिंग एजेंट को एक लिफाफा देती है, उस पर कुछ पैसे रख के देती है ताकि चैलेंज वोट करना हो तो वो उसी वक्त हो सके। आपको अगर कोई पोलिंग एजेंट बनाए और आपको कह दे कि भाई आप चैलेंज कर लेना, पैसे बाद में दूंगा, तो आप ये रिस्क लेंगे? वो होते इतने हैं, पहले ही बहुत ज्यादा होते थे। सर आपने इस पे खबर दी थी ये लास्ट इलेक्शन में बल्दिया वाले में, जो शहबाज शरीफ जहाँ से लड़े थे, वो हमें एक पोलिंग एजेंट मिला, उसने बोला कि 5-6 वोटर आए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं चैलेंज नहीं कर सकता। जी तो वो हमने खबर दी थी कि जो नून लीग के जो पोलिंग एजेंट है वो पैसों की कमी की वजह से वोट चैलेंज नहीं तो कर पा रहे। होता ये है, पहले ये बहुत ज्यादा होता था, अब बाकायदा तौर पर हमारे यहाँ जो प्रिजाइडिंग अफसर के पास या लिस्ट होती है पोलिंग अफसर के पास, वो लिस्ट बाकायदा बातस्वीर होती है। सर वो जो वोटर है वो अवेयर होता है कि मैं चैलेंज करूं या एजेंट? नहीं पोलिंग एजेंट को चैलेंज पोलिंग एजेंट सुने, पोलिंग एजेंट चैलेंज एजेंट को कैसे पता होगी कि वोट किस उड़ाने जा रहा है? डालने वाला नहीं, वोटर असली है या नहीं है। तस्वीर अब तो खैर तस्वीर आ गई है, अब तो चैलेंज कम होता है, पहले बहुत ज्यादा होता था। यानी चैलेंज जो करना है पोलिंग एजेंट को करना है, किसी भी पोलिंग एजेंट ने चैलेंज कर दिया भाई ये वो वोटर नहीं है, 1 मिनट कर रहे हैं बस। नहीं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा आप पढ़ा रहे हैं। तो लड़कियों के जमाने में तो चैलेंज नहीं होते होंगे। सुने वो भी बता दो, होते थे। वो 1 मिनट टाइम चूंकि कम है, तो वो जब आ जाता है तो उसको बताते हैं कि भाई आपकी सजा ये होगी अगर आप गलत साबित हो। वोटर को भी बताते हैं और चैलेंज करने वाले को बताते हैं। नहीं 100 रुपए इसके लेते हैं, चैलेंज करने वाले के, चैलेंज करने वाला पोलिंग एजेंट से लेते हैं। तो वो जो मैं बता रहा था कि वो गलत इंफॉर्मेशन ना होने का नतीजा ये हुआ कि लोगों ने कहा जी ये वोट खरीदने के लिए, प्रिजाइडिंग अफसर खरीदने के लिए। फिर चैलेंज के बाद में फैसला कैसे होगा? सुने बात तो सुनिए। अब ये वोट बैलेट बॉक्स में नहीं डलेगा, अब ये बैलेट बॉक्स नहीं है। जब आप शेड्यूल 3 में जाएंगे तो एक पैकेट लिफाफा होता है, लिखा होता है पैकेट फॉर चैलेंज वोट। तो वो चैलेंज वोट उस लिफाफे में जाएगा और उससे पहले एक फॉर्म फिल होता है जिसमें पूरा बायोडेटा, चैलेंज करने वाले का भी पूरा बायोडेटा और वोटर का जो जिसने चैलेंज वोटर का पूरा बायोडेटा उसमें लिखते हैं।
वो बैलेट बॉक्स में नहीं डालेंगे, वो लिफाफे में डालेंगे। ठीक है, पोलिंग बूथ में पोलिंग बूथ वो अलग, वो डब्बे में नहीं डाला जाएगा, वो काबिल शिनाख्त है, उसका कोई वो नहीं। दूसरा है टेंडर वोट। टेंडर वोट ये है कि वही वाली बात जो अब आपके तरफ आ रहा हूँ, आप आए तो कहा, भाई ने कहा कि भाई आपका तो वोट डल चुका है ठीक है, आपका तो वोट कास्ट हो चुका है। वो कहता है कि मैंने वोट दिया ही नहीं तो मेरा वोट कास्ट कैसे हुआ? इतनी जात करती है बोलने की। सुने अब है और वो कहता है मैंने वोट देना है। वो कहता है देखें अगर आप गलत साबित हुए तो कानून में ये सजा है, दो जुर्माना भी है, कैद भी है, दोनों सजाएं, और ये बाद में आपको हो सकती है, और ये उसका भी बिल्कुल उसका भी, लेकिन उसमें फीस नहीं है, उसको वोट कास्ट करने की इजाजत मिलेगी, लेकिन उसका पूरा डेटा जमा हो जाएगा एक परफार्मा में, उस परफार्मा में का फॉर्म नंबर है वो जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद वो भी बैलेट बॉक्स में नहीं जाएगा, वो भी जमा हो जाएगा, क्योंकि बैलेट बॉक्स में उसका ऑलरेडी पड़ा हुआ है। नहीं, एक का पहले पड़ा हुआ है, एक का पड़ा हुआ, लेकिन उसका डेटा भी यहाँ लिखा जाएगा। जिस पे चैलेंज करता है, मिसाल अब्दुल जब्बार लिखा हुआ था, एक अब्दुल जब्बार जिसने पहले किया है, उसका पूरा डेटा तो है ना, ठीक है, इसका बैलेट पेपर भी चेक किया जाएगा, इसका भी पूरा डेटा लिखा जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, इसका बैलेट पेपर भी उस पर रखा जाएगा, पूरा परफॉर्मा उसको बताया जाए, समझाएगा कि भाई आपको ये सजा होगी, ये आगे दो बैलेट। तीसरा बैलेट पेपर है कैंसल बैलेट पेपर। कैंसल बैलेट पेपर कौन सा है? फाड़ते हो के खत्म हो गया, या उस पर कोई चीज गिरी, या मिसाल के तौर पे आपने जाके स्टैंप लगाया लेकिन आपको लगा कि गलत जगह लगा है, तो आपके पास ये इख्तियार हासिल है बैलेट बॉक्स में डालने से पहले 10 मरतबा उसको चेंज कर सकते हैं आप। 10 मरतबा गलती हो जाए 10 मरतबा आप चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। और आपको सिर्फ आके प्रिजाइडिंग अफसर को बताना होगा कि जनाब ये वजह है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। ऐसी दिल की तब्दीली काउंट होती है कि है? दिल की तब्दीली काउंट होती है? मैंने मतलब Last वोट moment लगाया में। कि मैं इस पार्टी को वोट देना है। बोला बदल ली पार्टी। बैलेट बॉक्स में डालने से पहले जमीर जाग सकता है। नहीं, जमीर जागे या ना जागे आपका इख्तियार है। सही, क्योंकि मतलब उसमें ऑब्वियस टेक्निकल कोई होता फॉल्ट है, नहीं है। होता है, सही, होता नहीं, है, टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, प्रोविंस दोनों का सब में। अभी आपको एक मिसाल देता है। सवाल समझिएगा सर। एक ये जो कहना चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर में कोई मसला नहीं है, कहीं से फटा हुआ भी नहीं है, स्टैम्प पूरी वो लगी है। फटा हुआ तो पहले से अलग हो जाएगा ना, वो तो अलग हो जाएगा। स्टैम्प पूरी लगी है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैंने गलत जगह मोहर लगा जी दी। जी, वो चेंज बैलेट बॉक्स में डालने से पहले, बैलेट बॉक्स में जब आप डालते हैं उस डालने से पहले, बैलेट बॉक्स में डालने से पहले वो किसी भी वक्त, वो मैंने कहा ना कि 10 मरतबा क्या 100 मरतबा भी बैलेट पेपर, कुछ रीजन नहीं देना, मतलब नहीं, कुछ ठीक है, बैलेट पेपर ठीक है, सब कुछ ठीक है, भाई वो कह रहा है कि भाई मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। गलत जगह लग गया, मतलब वो कह रहा गलत जगह लग गया वो। कोई इसमें कानून नहीं कि भाई गलत जगह लग गया। नुकसान हो रहा है, नहीं, ये उसका। इसीलिए बैलेट पेपर जब छपते हैं ना तो 10% बल्दियात में 15 से 20% और जनरल में 10% इजाफी छपते हैं, जितने वोटर हैं उससे 10% इजाफी छपते हैं। जब ये हो जाते हैं तो ये अलग शुमार होगा, ये कैंसल वोट अलग शुमार होगा, वो दूसरा कैंसल वोट जो फाड़ते वक्त हुआ या किसी और वजह से वो अलग शुमार होगा, लेकिन फेंकेगा नहीं वो। अच्छा, वो कहाँ जाएगा? वो लिफाफे में पड़े होंगे, ठीक है, वो लिफाफे कैंसिल में, वोट्स पर के। अलग लिफाफा उसका। शेड्यूल 3 में आप रूल्स के शेड्यूल 3 में आप चले जाएंगे, मैडम ने आपको पूरा एक वो दिया हुआ है लिंक, उस पर शेड्यूल 3 में जाएंगे, रूल्स 2017 में, तो उस पर पूरा एक लिफाफे बने हुए हैं, 19 लिफाफे हैं, 19 लिफाफों में से एक लिफाफा इसके लिए मुख्तस होता है, ठीक है। अब ये हो गया, अब उसके बाद गिनती होगी। ऐसा करके क्या ये डेलिब्रेट डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे कोई इस पे एतराज कर सकता है कि यहाँ पे 2 लोग 3 लोग आगे बार बार ये करें तो ये नहीं, क्यों करेंगे? पोलिंग को रोकने की या स्लो करने की कोशिश हो सकती है? देखें, एक वोटर यहाँ से दाखिल हुआ है, यहाँ
पीओ के पास गया या एसएसएन पीओ के पास गया या उसके पास गया, तो वो एक ही मरतबा दाखिल हुआ है। मतलब उसके वहाँ जाके पेपर लेकिन वहाँ जाके तो वो फिर भी कर रहा है ना। टाइम तो नहीं कर। सुने, मैं कानून आपको इजाजत देगा। आपको एक मिसाल दूं, सेनेट इंतखाबात 2021 में वो क्या था, अल्लाह को जान देनी है, शहरियार अफरीदी। अल्लाह को जान देनी पर है। मेरा तो बेगम से शहरियार अफरीदी ने अपना वोट उसने गलत कास्ट किया और उसने आके, क्योंकि वहाँ सिर्फ वो खाने के अंदर से सेनेट का बड़ा टेक्निकल है, आप सेनेट वाला बात, आप ये क्वेश्चन भी लेके एक मैं सिर्फ खबर दिखाऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे कि यार घनी कैसी है वो, आपको वहाँ उसने साइन भी कर दिए। वो आके बैलेट पेपर में डालने के बाद आके उसने बताया मैंने साइन भी कर दिया। उन्होंने कहा जालिम ये क्या किया, वहाँ तो सिर्फ टिक करनी थी, वो नंबर लिखना था। अरे तुमने, तो वो फौरन प्रिजाइडिंग अफसर के पास गया कि जनाब मुझे नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आपने डाल हम डाल दिया। तो ये इख्तियार जो है ना तरमीम का, तब्दील का, ये कास्ट करने से पहले डब्बे में डालने से पहले, अगर आधे आपने डब्बे में डाला है, आधे अंगुली के पास है, अगर 1% भी आपके पास है तो आपके पास खींचने का इख्तियार है। और ये हमारे रूल्स में भी है, आप केपीसी हमारे काजी प्रेस क्लब के रूल्स में भी है। और इस मरतबा मैंने कंटोनमेंट में मैंने प्रैक्टिकल खुद किया और मैंने दानिस्ता किया। अच्छा जी, मैंने दानिस्ता इसलिए किया, मैं चेक करना चाह रहा था कि आया इनको रूल पता है या नहीं। और मैं आपको हैरान होंगे कि मैंने जब ये किया तो पूरा मामला चीख उठा वहां पे कि ये नहीं हो सकता, दोबारा वोट आप नहीं दे सकते। जी, मैंने कहा दे सकता हूँ, मेरा आधा घंटा ज़ाया हुआ। और उन्होंने सुबह इलेक्शन कमिश्नर तक रब्ता किया, उन्होंने कहा इनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, ये वोट कास्ट कर सकते तो यही मेरा सवाल था कि आपने जो आधा घंटा किया, अगर ऐसे 2-3 आप नहीं, वो उनकी कौन वजह से, नंबर जारी- अभी आर्गुमेंट्स की वजह से। हर जगह हर पोलिंग बूथ पे जाके कुछ ना कुछ करूं तो ये भी तो एक टैक्टिक है। नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस में सुने, उस पे जो मेरा मामला होगा वो प्रिजाइडिंग अफसर के पास होगा। प्रिजाइडिंग अफसर साथ में बैठा होता है, वो सिर्फ पोलिंग के अमल में देखता रहे, वो बाकी जो काम है ना वो उनका चलता रहेगा।